द न्यूज रूम 24 आवाज ने आपको 2 दिन पहले इसी अस्पताल गांधीनगर के बाहर से आपको एक खबर दिखाई थी, जिसमें हमने आपको साफ तौर पर दिखाया भी था और बताया भी था कि यहाँ पर एक टीम पहुंची थी। उसने इस अस्पताल का निरीक्षण किया और उसके बाद ये पाया ये 65 साल पुरानी बिल्डिंग अब खतरे की कगार पर है। ये किसी समय भी जो है वो गिर सकती है, यहाँ पर किसी समय भी जो है वो नुकसान हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस अस्पताल को खाली नहीं किया जा रहा था। और ऐसे में आप तमाम लोगों को बता दें कि न्यूज रूम की खबर के बाद में अब ये जो बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर किया गया था, अब बताया जा रहा है कि इसे खाली जो है वो कराया जा रहा है। ऐसे में आप तमाम लोग द न्यूज रूम की इम्पैक्ट स्टोरी को जो है वो देख सकते हैं। और इसी बीच में आप तमाम लोगों को बता भी दूं कि जो जब हमने परसों खबर की थी और हमने आपको बताया था कि इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है वो अनसेफ है, यहाँ पर बारिशों के कारण बहुत सी जगहें और छत जो है वो गिरा भी था। और ऐसे में आप तमाम लोगों को बता दें कि अब यहाँ पर क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ नई ताज़ा अपडेट है, वो तमाम चीज़ें हम आपको जो है द न्यूज़ रूम के माध्यम से बताएंगे। आपको बता दें कि हेल्थ के कमिश्नर सेक्रेटरी कल यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने पूरे इस गांधीनगर हॉस्पिटल का दौरा किया, और जिसमें साफ तौर पर उन्होंने गांधीनगर अस्पताल की पूरी स्थिति को जाना और उसके बाद में अस्पताल के मरीजों को मैटरनिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। और साथ ही में ये वही पुरानी बिल्डिंग है जहां पर अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ओपीडी वगैरह चल रहा है। और ऐसे में सुरक्षा के लिए, चाहे फिर वो डॉक्टरों की सुरक्षा हो या पेशेंट की सुरक्षा हो, उसके लिए कहा गया है कि इसे जो है यहाँ पर खाली करना होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग कभी भी ढह सकती है, कभी भी गिर सकती है। क्योंकि 65 साल पुरानी ये बिल्डिंग है और 65 साल पुरानी बिल्डिंग धीरे धीरे दरारें और अपनी मजबूती खोती जा रही है। ऐसे में यहाँ पर जब टीम पहुंची थी, टीम ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के बाद उन्होंने ये पाया था कि ये अस्पताल की बिल्डिंग अब कमज़ोर हो चुकी है। यहाँ पर जो तमाम चीज़ें हैं, जो तमाम लोग हैं, उन्हें जो है यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसके बावजूद भी यहाँ पर तमाम चीज़ें हो रही थी। हमने आपको द न्यूज़ रूम के माध्यम से दिखाया भी था कि क्या अंदर के हाल थे, खुद यहाँ से चले भी थे, घूमे भी थे। लेकिन अब द न्यूज़ रूम 24 का असर हुआ है, और असर होने के बाद में कल जब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर सईद आबिद राशिद खुद यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण लिया और ये आदेश दिया कि अब यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उन्हें यहाँ से मैटरनिटी हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। साथ ही मैं आपको ये भी बता दें कि जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष और इसी के साथ में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर जरगर जो है वो खुद यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पे एक अहम बैठक की, गांधीनगर हॉस्पिटल के जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं उनके साथ में जो है वो बातचीत की, और उसके बाद उन्होंने बातचीत में ये कहा कि यहाँ से जो है मरीजों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। जो मरीज यहाँ पर हैं उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया जाए। और अब तक की जानकारी के मुताबिक 5 वार्डों से पेशेंट्स को जो है वो शिफ्ट किया गया है और यहाँ से जो है वो निकाला गया है। ऐसे में आप तमाम लोगों को ये भी बता दें कि इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो इस अस्पताल के अंदर मशीनरी है, जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं, जो यह बिल्डिंग को खाली किया जा रहा है, उन तमाम मशीनरी को, उस तमाम चीज़ों को इस अस्पताल से निकाल कर श्री गुलाब सिंह हॉस्पिटल में जो है वो शिफ्ट किया जाए। ऐसे में आप तमाम लोगों को बता दें कि अंदर जो है वो 5 वार्ड्स जो हैं वो 5 वार्डों को खाली किया गया है। और ऐसे में ये भी निर्देश दिया गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, जो इमरजेंसी ब्लॉक है और जो वार्ड है, उन्हें तुरंत नई इमारत में शिफ्ट करें। और हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया था और ये बताया गया था कि बिल्डिंग अब बहुत पुरानी हो चुकी है, 65 साल पुरानी बिल्डिंग है, और 65 साल पुरानी बिल्डिंग ये किसी भी समय जो है वो ढह सकती है। और जब ये फिटनेस ऑडिट में आई तो उसमें जो है ये सही नहीं पाया गया। ये तमाम तस्वीरें आप देख लीजिए, छत जो है वो क्रैक है, ऊपर से जो तमाम सीमेंट है वो गिर चुका है। और ऐसा यहाँ का ही हाल नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग का है। और जो हमने तस्वीरें आपको इससे पहले भी दिखाई थी, हमने कहा भी था कि जब बारिशें हुई, बारिशों में जो ऑपरेशन थिएटर है उसके साथ में जो वार्ड है उसकी सीलिंग बह गई थी, वो गिर गई थी, पानी अंदर आ गया था, वार्ड पानी से भर गए थे। उसके बाद उस समय मौके पर जो है यहाँ से पेशेंट्स को शिफ्ट किया गया था, और ताकि किसी पेशेंट को किसी प्रकार की कोई भी
परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पर जो निरीक्षण किया गया था, जो यहाँ पर दौरा किया गया था, जिसमें ये बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर किया गया था, उस रिपोर्ट के आने के बावजूद भी तमाम शिक्षा विभाग से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबको पता था, सबको मालूम था कि ये बिल्डिंग अनसेफ है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर काम चल रहा था। डॉक्टर्स हों या पेशेंट्स हो, सबकी जानों को खतरे में डाला जा रहा था। लेकिन ऐसे में क्या हुआ, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ मौके पर पहुंचा, अंदर की पूरी हालात देखी और उसके बाद हमें लगा कि नहीं, अगर रिपोर्ट आई है, तमाम चीज़ें हुई हैं, उसके बाद भी यहाँ पर खाली क्यों नहीं किया जा रहा है। उसके बाद हमने इसी जगह से आपको एक खबर बताई थी और अब हमने आपको बताया कि कल के दिन यानी रविवार के दिन यहाँ पर कमिश्नर सेक्रेटरी भी हेल्थ से वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट दोनों यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर एक बैठक होती है, मीटिंग होती है। यहाँ से जो पेशेंट हैं उन पेशेंट्स को इस अस्पताल से मैटरनिटी हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है और साथ ही में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर अंदर हैं उन तमाम इक्विपमेंट्स को यहाँ से एसएमजीएस हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट कर दीजिए और वहाँ शिफ्ट करना होगा। और इस ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, ये जो इमरजेंसी, ये जो ओपीडी यहाँ पर चल रही है, इसे जल्द से जल्द खाली किया जाना चाहिए। अब देखना ये है कि कितनी जल्द यहाँ पर खाली होता है, क्योंकि फिलहाल ये कहा गया है कि 1 हफ्ते का समय जो है वो लगेगा। 1 हफ्ते में ये तमाम यहाँ पर अस्पताल को खाली कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मरीजों या जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं उनको उनकी ज़िंदगी पे बात बन आएगी या यहाँ पर फिर भी हफ्ते बाद भी यहाँ पर इलाज चलता रहेगा, तो द न्यूज़ रूम 24 आपको फिर इसी तरीके से ग्राउंड में भी मिलेगा, अंदर भी पहुँचेंगे, तमाम अथॉरिटीज़ से बातचीत भी करेंगे। लेकिन फिलहाल द न्यूज़ रूम पर खबर चलने के बाद सरकारों की आंखें खुली, उन्हें लगा कि वाकई में अब खबर जो है वो बाहर आ चुकी है और अब किसी और को इससे पहले कि कुछ और लोग यहाँ पर पहुँचे द न्यूज़ रूम के माध्यम से, इससे पहले ही बेहतर है कि हम यहाँ पर अब खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। अब आप तमाम लोग इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आपको क्या लगता है, अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूँ राजकुमार। धन्यवाद।